So class 5th, today we will start our new chapter, that is conditional sentence. So before doing the exercise in your practice book, first of all we will read or we will learn about the conditional sentences कि conditional sentences क्या होते हैं, कितने types के होते हैं और उनका use हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं. So let's start. Introduction. What is a conditional sentence? A conditional sentence is a sentence that expresses a condition. एक कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है? जिस सेंटेंस से हमें लगे कि कोई कंडीशन की एक्सप्रेशन पता चल रहा है कि कंडीशन है कि इसके पढ़ने से, उसको हम बोलते हैं अ कंडीशनल सेंटेंस. कंडीशनल सेंटेंसेस आर मेड अप ऑफ टू क्लॉज. जो भी कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो टू क्लॉज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड, और उसमें से एक क्लॉज की जो बिगनिंग हमेशा इफ़ से होती है. एक क्लॉज की बिगनिंग हमेशा इफ़ से होती है. वन क्लॉज बिगेन विद इफ़ एंड वन मेन क्लॉज. एक इफ़ का क्लॉज होता है और एक मेन क्लॉज होता है. द ऑर्डर ऑफ क्लॉज कैन चेंज. और जो क्लॉजेस का ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है, यानी कि आप इफ़ को पहले भी रख के आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो और इफ़ क्लॉज को आप बिटवीन में भी रख के आप सेंटेंस बना सकते हो. हियर आर सम एग्जाम्पल्स. इफ़ इट रेन्स आई विल स्टॉप एट होम. कि अगर बारिश होगी तो मैं घर पर रुकूंगा. अब सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई विल स्टे एट होम इफ़ इट रेन्स. अब देखिए दोनों में क्या अंतर है कि पहले वाले में हमने इफ़ से स्टार्ट किया था हमारा इफ़ क्लॉज लगाकर, और दूसरे वाले में इफ़ को हमने किस में रखा, मिड में रखा. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स. कि कितने टाइप्स के कंडीशनल्स होते हैं. बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स. ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकेंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल. तो सबसे पहले हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, फिर एक एक कॉन्सेप्ट को आपको पूरा बताएंगे. तो लेट्स मूव. अब ये देखिए, आप इसमें एक स्ट्रक्चर दिया है, स्ट्रक्चर फ्रेम दिया है और चारों ही कंडीशनल्स का दिया गया है. तो इसमें देखिए, आप ये देखिए जो हाईलाइट देखिए, इसमें क्या लिखा है, कंडीशन प्लस रिजल्ट. यानी कि कंडीशनल मतलब कंडीशन, अगर ये कंडीशन होगी तो इसका रिजल्ट ये होगा. सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज we will understand read the first topic, that is zero conditional. कि zero conditionals क्या होते हैं. if you stand in the rain, ये कंडीशन है. अब इसका रिजल्ट क्या है, you get wet. if you heat ice it melts. तो इसमें क्या है, दोनों ही जो क्लॉजेज हैं मेन क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल में है. कौन सी टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल में. अब ये कब यूज़ करते हैं, जीरो कंडीशन का हम कब यूज़ करते हैं, फैक्ट्स विच आर जनरली ट्रू और साइंटिफिक फैक्ट्स. जो भी साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं और जो भी ट्रू होते हैं उनमें हम किसका यूज़ करते हैं, ज़ीरो कंडीशंस का. द कंडीशन ऑलवेज हैज़ द सेम रिजल्ट, और उसके एक ही रिजल्ट आते हैं. देन फर्स्ट कंडीशन, इफ़ इट रेन्स, ये कंडीशन है. रिजल्ट क्या है इसका, यू विल कैंसिल द ट्रिप. इफ़ यू स्टडी यू विल पास द एग्ज़ाम. तो इसमें क्या है, इसमें कैसे सेंटेंस फ्रेम होगा इसका, कि प्रेजेंट सिंपल है, ओके, प्लस क्या साथ में लगाएंगे हम, विल या वॉन्ट प्लस वर्ब लगेगा. तो अब ये यूज़ कब करते हैं हम, यूजेस अ पॉसिबल सिचुएशन इन द फ्यूचर. फ्यूचर में जो पॉसिबिलिटी होती है उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं फर्स्ट कंडीशनल की. अब देखिए इसमें क्या, इफ़ इट रेन, अगर बारिश, अभी बारिश हुई नहीं है तो क्या बोल रहा है, वो बता रहा है कि अगर बारिश होती है तो हम अपनी ट्रिप कैंसिल कर देंगे. ये इसका कॉन्सिक्वेंस आ रहा है. ये कंडीशन लगी कि अगर बारिश होती है तो हम अपनी ट्रिप कैंसिल करेंगे. तो फ्यूचर में इसका क्या कॉन्सिक्वेंस आ रहा है कि बारिश होती है तो हमारी ट्रिप कैंसिल हो जाएगी. अगर तुम पढ़ते हो तो तुम पास हो जाओगे. अ पॉसिबल सिचुएशन इन द फ्यूचर, प्रिडिक्टिंग अ लाइकली रिजल्ट इन द फ्यूचर. मतलब इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको वो बता देगा कि अगर ऐसा होगा तो इन फ्यूचर में ये चीज़ें हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ बता देगा. नाउ वी विल मूव टू सेकेंड कंडीशनल. इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल अ लॉट. ठीक है. इफ़ दे सोल्ड देयर हाउस दे वुड बी रिच. अब इसमें क्या है, पास्ट सिंपल लगेगा प्लस वुड प्लस वर्ब. पास्ट सिंपल प्लस वुड प्लस वर्ब. अब ये किस लिए यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, हाइपोथेटिकल और अनलाइकली सिचुएशन. ऐसी अनलाइकली मतलब जनरली ऐसी कोई सिचुएशन होती नहीं है, या तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सेकेंड कंडीशनल. अनरियल, जो रियल नहीं है, अनरियल
और इम्प्रॉबेबल सिचुएशन नाउ और इन द फ्यूचर, जो कि इम्प्रॉबेबल है, जो ऑलमोस्ट नहीं हो सकती। अब इसमें आप देखिए ना, इफ़ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीतता हूँ तो आई वुड ट्रेवल अ लॉट, मतलब ये एक तरह से अनलाइकली सिचुएशन है कि अगर तुम अपना घर बेच देते, इफ़ दे सोल्ड, अगर वो अपना घर बेच देते, देन क्या होता है इनके साथ, दे वुड बी रिच, तो वो रिच होते। नाउ थर्ड कंडीशनल, इफ़ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास द एग्ज़ाम, अगर तुम पढ़े होते तो तुम एग्ज़ाम पास कर लिए होते। इफ़ आई हैडंट बीन सिक, अगर मैं बीमार नहीं होता, आई वुड हैव गॉन टू योर पार्टी, तो मैं तुम्हारी पार्टी में ज़रूर आता। तो इसमें क्या पास्ट परफेक्ट लगाया प्लस वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया है। अब इसका यूज़ कब होता है, द पर्सन इज इमेजिंग और ए डिफरेंट पास्ट, जो पर्सन क्या है कि मतलब काम हो चुका है कि अब वो इमेजिन कर रहा है कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, अगर मैं बीमार नहीं पड़ता तो मैं पार्टी में ज़रूर जाता। इमेजिनरी सिचुएशन दैट डिड नॉट हैपन, और इसके बारे में यानी इमेजिनरी सिचुएशन है जो हुई नहीं है, उस काल्पनिक सिचुएशन है जो हुई नहीं है, उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो थर्ड कंडीशन का यूज़ करेंगे। नाउ वी विल लर्न इट वन बाय वन अबाउट द ईच टॉपिक। ज़ीरो कंडीशन, जीरो कंडीशनल क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल या एंड प्रेजेंट सिंपल, जो कि हमने अभी फर्स्ट में पढ़ा था। यूज़ क्या होता है, टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू लाइक अ साइंटिफिक फैक्ट। अब इसके एग्जाम्पल, इफ़ यू फ्रीज वाटर इट टर्न इनटू आइज, एंड इफ़ यू हीट वाटर एट 100 degrees इट बॉयल्स। If a student miss an exam, the professor fails them. If my wife has a cold, I usually catch it. I get tired if I walk too much. I am late for dinner. They start eating without me. तो ये क्या है कि साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर आप पानी को फ्रीज करोगे तो वो सही है, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप पानी को हीट करोगे एट 100 degrees तो क्या करने लगेगा, बॉयल होने लगेगा। तो ये साइंटिफिक फैक्ट के बारे में जो बात करते हैं, जो ट्रुथ के बारे में बात करते हैं, तो उसमें हम ज़ीरो कंडीशनल का यूज़ करते हैं। इफ़ क्लॉज टाइप 1, we express events with type 1 if clause at the moment or in the future when a certain condition is met. Tenses that can be used as a basis are simple present, do or does in the conditional sentence and simple future in the basic sentence. Conditional sentence में क्या होगा, do or does का यूज़ करेंगे, simple present होगा और simple future होगा basic sentence में। अब एग्जाम्पल देखिए, if you work hard यू विल विन द प्राइज, यानी अगर तुम वर्क हार्ड करोगे तो तुम्हें प्राइज मिलेगा। इफ़ यू लिसन टू मी यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। इफ़ यू लैंड हिम सम मनी ही मे नॉट गिव इट बैक टू यू। इफ़ शी डजंट लीव द हाउस एवरीथिंग विल बी बैड। इफ़ यू डोंट गो टू द स्कूल यू विल स्टे एट होम ऑल डे। मतलब ये कॉन्सिक्वेंसेज, अगर तुमने आज ऐसा नहीं किया तो फ्यूचर में इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट विन स्कॉलरशिप योर फादर विल बी वेरी सैड, अगर तुम स्कॉलरशिप नहीं जीतो तो फ्यूचर में क्या होगा, आपके फादर सैड हो सकते हैं। इफ़ यू हैव इनफ स्ट्रॉबेरीज आई विल बेक अ स्ट्रॉबेरी केक फॉर यू। इफ़ इट डजेंट रेन टुमारो वी विल गो ऑन अ पिकनिक। इफ़ आई गो आउट आई कैन गेट समथिंग विद मी टू ईट। इफ़ द टीचर्स हैव अ टाइम दे शुड रिपीट द सब्जेक्ट। If my mother helps me, I may finish my homework on time. If I write a lot, I will be able to write quickly. तो ये हो गए हमारे क्लॉज टाइप 1 के। नाउ नेक्स्ट वी विल सेकंड एंड थर्ड कंडीशनल। सेकंड और थर्ड कंडीशनल क्या है, सेकंड टाइप 2 is used to think of the opposite of an event that is happening in the present or in the future। मतलब अपोजिट सोचना उसके बारे में, जो अभी फ्यूचर में, जो प्रेजेंट में जो हो रहा है और इन द फ्यूचर उसके बारे में अपोजिट सोचना है। टू फॉरवर्ड अ कंडीशन एंड टू एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ दिस इमेजिनरी कंडीशन, और उसका इमेजिनरी रिजल्ट का कंडीशन का मतलब एक्सप्रेस द रिजल्ट, और उसका क्या रिजल्ट हो सकता है उसके बारे में। देयर फॉर द टेंस दैट वी कैन यूज मोस्ट बी ए बिट मोर पास्ट दैन द टेंस दैट वी विल यूज टू एक्सप्रेस द ट्रुथ। यानी कि इसमें क्या होता है कि हम पास्ट टेंस का ज़्यादा यूज़ करते हैं सेकेंड टाइप कंडीशनल में। जैसे एग्जाम्पल, इफ़ शी न्यू द आंसर शी वुड विन द प्राइज बट शी, लेकिन इसमें क्या है, इमेजिनरी बात हो रही है कि अगर ये आंसर अगर जानती होती तो इसको प्राइज़ मिले, सोच रहा है, लेकिन हकीकत में क्या है, इसको आंसर नहीं पता है। इफ़ ही हैड इनफ एक्सपीरियंस
फॉट ही जॉब द बॉस कुड हायर हिम, अगर लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, बट ही डजेंट. इफ़ आई हैड योर फ़ोन नंबर आई वुड कॉल यू बट आई डोंट हैव योर फ़ोन नंबर. लेकिन इसमें क्या इफ़ मतलब इमेजिन, हमने पहले ही इसमें बोला है, एक लाइन पढ़िए देखिए. टू पुट फॉरवर्ड ए कंडीशन एंड टू एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ दिस इमेजनरी कंडीशन. इमेजनरी कंडीशन है, अगर ऐसा होता कि अगर आपका फ़ोन नंबर होता तो मैं आपको कॉल करती. इफ़ यू केम टू द पार्टी वी वुड हैव अ लॉट ऑफ फन. इफ़ आई वर रिच मैन आई वुड बाय अ होम लाइक पैलेस बट आई एम अ पुअर. लेकिन मैं पुअर अपोजिट, और इसमें क्या बोलते हैं अपोजिट हो रहा है, यानी कि है तो वो पुअर लेकिन इमेजिन किसके बारे में कर रहा है, रिच के बारे में. इस तरह से अब हम आ जाते हैं टाइप थर्ड कंडीशनल. इन टाइप 3 इट इज़ यूज टू रिवर्स द इवेंट्स दैट अकर्ड इन द पास्ट. इनको रिवर्स कर, जो चीज़ें पास्ट में हो गई है उसको रिवर्स करते हैं, तो वो क्या हो गया टाइप 3. To put forward a condition and to express the result of that condition. Type 3 it is used to reverse the events. Events को रिवर्स करना जो कि पास्ट में हो चुकी हैं, that occurred in the past. To put forward conditions and to express the result of that condition. और उसको कंडीशन को लाना और उसमें बताना कि अगर ये कंडीशन होती तो उसका ये रिजल्ट होता या ये कॉन्सिक्वेंसेस होते उसके. It is usually used for sentence that एक्सप्रेस कंप्लेंट्स. जहाँ पर हम कंप्लेंट्स की बात करते हैं वहाँ पर एक्चुअली हम थर्ड कंडीशनल का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल सेंटेंस. इफ़ ही हैड टॉक टू मी आई वुड हैव लिसन टू हिम बट ही डिडंट टॉक टू मी. अगर वो मुझसे बात करता आई वुड लिसन, तो मैं उसकी सुनता, लेकिन उसने बात नहीं की. इफ़ इट हैड रेन लास्ट वीकेंड वी वुड हैव स्टेड एट होम. If she had saved enough money she would have bought a new bicycle but she didn't save enough money. यानी कि इसमें क्या बोल रहा है कि रिवर्स जो पास्ट में हो चुकी हैं, कि जो कंडीशंस जो हो चुकी है बात पास्ट में उसके बारे में सोचना और उसका बारे में कि ऐसा होता तो ये होता, रिजल्ट क्लियर करना उसका कि ये रिजल्ट होता उसका. If it had been a huge explosion so many people couldn't have been affected. If the student had listened to the teacher carefully, he would have answered the questions easily. So, dear children, ये तो हमने जो हमारे कंडीशनल है टाइप 4 टाइप्स के, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल के बारे में पढ़ा. कहाँ कहाँ इसको हम यूज़ करेंगे वो भी हमने पढ़ा. अब इन्हीं चीज़ों को लेके हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. यूनिट 9 कंडीशनल्स, वर्कशीट 1. क्ली बैक्स्टर्स, अमेरिका's leading detective, is talking to the Director General of Police about the particular case. Read carefully what he has to say. देखिए, I am worried, Baxter. The case had got a lot of publicity. What will happen if we are not able to solve the mystery? तो क्या बोलते हैं वो? Nothing to worry, sir. There is only one problem. It will take us more than a week if we test all the suspects on the lie detector. Then what should we do? Who can help us? तो हम क्या करें? Who can help us? If these two plants were in this room at the same time of the murder, they might help us. अब इस रिलेटेड हम एक्सरसाइज करते हैं. अब देखिए, now work with your partner and answer the following question. Why is the DGP very upset? DGP क्यों upset था? Because the case has not been solved. What happen if they are not able to solve the mystery? अब इसमें if आ रहा है. If they are not able to solve the mystery, they will lose public trust. How many weeks will it take if they test all the suspect on the lie detector? If they test all the suspect, it will take more than a week. Complete the sentence. These two plants might help us if they were in this room at the time of murder. In the above sentence, we used if to talk about situation or events that may or may not happen in future. These sentences are called conditional sentences. So remaining exercise we will do in our next class. So dear children, I hope you have understood the concept of conditional sentence. So please watch the video and try to understand the concept. Thank you and have a nice day.